रामपुर गांव की सड़कों पर धूल उड़ रही थी और हर आदमी के चेहरे से पसीना आ रहा था। गांव वालों का एक ही सवाल था, पानी कब बरसेगा। लेकिन रामपुर के लोगों को सिर्फ पानी की ही जरूरत नहीं थी। यह गांव बरसों से बराबरी और इज्जत के लिए भी तरस रहा था। गांव के बीच में एक गहरा तालाब था। पानी साफ और ठंडा रहता था, लेकिन सिर्फ ऊंची जातियों के लिए। रामपुर गांव दिखने में सीधा साधा था। मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ी, आम और पीपल के पेड़ थे। लेकिन गांव दो हिस्सों में बटा था, ऊपरी टोला और निचली टोला। ऊपरी टोले में ठाकुर, ब्राह्मण और बनिए रहते थे, जिन्हें गांव का आदमी माना जाता था। नीचे टोले में रहते थे चमार, मुसहर, धोबी और मेहनती गरीब किसान। उन्हें सिर्फ ओए करके पुकारा जाता था, ओए मुसहर, ओए धोबी। मुखिया महिपाल सिंह गांव का राजा था। पुरखों के जमाने से उसके परिवार का राज था। उसके एक इशारे पर पुलिस झुक जाती थी और थानेदार सलाम ठोकते थे। गांव के पंचायत, राशन कार्ड, सरकारी योजनाएं सब उसके हाथ में ही था। उसने एक नियम बना रखा था, गांव के तालाब से सिर्फ ऊंची जाति वाले ही पानी भर सकते थे। जो भी इस आदेश की अवहेलना करे उसे सरेआम सजा मिलती थी। एक बार जब एक बुजुर्ग धोबी औरत गोमती बाई ने गर्मी से तड़पते हुए अपने पोते के लिए पानी भर लिया था, तो उसे पूरे गांव के सामने पीटा गया और फिर तालाब के पास गौमूत्र छिड़ककर पवित्रता लौटाई गई। निचले टोले में रहने वाले धनी राम मजदूर अपने बच्चों का पेट पालते थे। उनकी बेटी सुहानी चुपचाप और समझदार और तेज भी थी। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई, बुखार से तड़प रही थी और पास का पोखर भी सूख चुका। तब सुहानी ने चुपके से गांव के तालाब की तरफ गई। वहाँ कोई नहीं था तो उसने जल्दी से लोटा डुबोकर पानी भर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुखिया का बेटा राजू सिंह वहाँ पहुँच गया और कहने लगा, अरे चमारिन, तूने हमारे कुएं को छू दिया। राजू ने उसे बालों से घसीटकर बाहर निकाला, गालियां दी और औरतों को बुलाकर कहा, देखो अपनी औकात, अब यह भी तालाब से पानी भरेगी। औरत ने लाठी से मारना चालू किया। उस दिन सुहानी लहूलुहान चेहरे और डरी हुई आंखों से पूरे नीचे टोले को सन कर दिया। धनीराम ने पंचायत में फरियाद की, पर मुखिया ने उसे बुलाकर सबके सामने जलील किया। तेरी बेटी ने गंदगी फैलाई है, जिसके कारण पूरा तालाब अशुद्ध हो गया है। इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। उसे थूक कर चाटने को कहा गया। बेचारा धनीराम करता तो क्या करता, लेकिन अब धनीराम ने प्रण लिया कि मर जाऊंगा लेकिन अब चुप नहीं रहूं। गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। अगले ही दिन गरीब किसान का बेटा नरेश आया, जो शहर से पढ़ाई करके आया था। वो अम्बेडकर के विचारों को दिल में बसाया था। उसने गांव की निचली जाति वाले को इकट्ठा किया और कहा, जब तक तुम खुद अपने हक के लिए नहीं खड़े होगे, कोई नहीं तुम्हारा साथ देगा और न ही बराबरी का हक देगा। यह तालाब सिर्फ ठाकुरों का नहीं, यह पूरे गांव का है। धीरे धीरे नीचे टोले की औरतें और पुरुष जागे। उन्होंने अपनी बेटियों के लिए लड़ने की ठानी। अगली सुबह सबकी नजर चौंक गई। नीचे टोले के सभी औरतें कतार में राजा कुएं से पानी भर रही थी। राजू सिंह और उसके आदमी डंडे लेकर दौड़े, लेकिन अब सामने धनीराम खड़ा था। उसके साथ 2 दर्जन मजदूर और औरतें, नौजवान थे। आज मारना है तो मारो, लेकिन अब तालाब सबका होगा। हंगामा शुरू हुआ। पुलिस आई, पत्रकार आए। गांव में जाति अत्याचार के खिलाफ पहली क्रांति ये हुई। मुखिया महिपाल गिरफ्तार हुआ और गांव के तालाब पर बोर्ड टांग दिया गया, यह पानी सबका है, जात पात धर्म के